हेलो ट्रेडर एंड वेलकम टू ड्रॉप ट्रेडर्स चैनल। एंड आज एक न्यू लर्निंग वीडियो बना रहा हूँ कि आप ऑप्शन चेन को कैसे रेट करके और ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन चेन, व्हाट इज ऑप्शन चेन। ओपन कॉन्ट्रैक्ट इट मींस कि ओपन पोजीशन की एक आपको डेटा प्रोवाइड कराई जाती है एनएससी और एनएससी के द्वारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के द्वारा आपको एक डेटा प्रोवाइड कराया जाता है और ये डेटा आपको nseIndia.com के साइट पे ही मिलता है। आप यहाँ पे आके इस टाइप का आपको डेटा शो होता है, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन चेन। एंड इसको हम यूज करके कैसे अपने ट्रेड को और मतलब ट्रेड को कैसे बेटर कर सकते हैं और कैसे इसे मतलब रीड किया जाता है। हाउ टू रीड ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन को रीड किया जाता है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन चेन में बहुत सारे चीज दिखाई देते हैं। OI, change in OI, volume, IB, LTP, change, bid quantity, ask quantity। लेकिन एज अ न्यू ट्रेडर बहुत कोई ये समझ नहीं पाता कि ये क्या होता है, एंड एज अ न्यू ट्रेडर बहुत कोई इस चीज के बारे में जानता भी नहीं। तो एज अ न्यू ट्रेडर आपको इससे भी इंट्रोड्यूस होना पड़ता है कि आप ऑप्शन चेंज को ऑलवेज ध्यान में रख के ही ट्रेड और पोजीशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप को पता नहीं चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन किस वे में जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लेट सपोज कि सबसे पहले आप ऑप्शन जी जाके देखते कैसे एनएससी के NSE.India.com के साइट पे आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिसेस दिए जाते हैं, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। एंड हम जनरली निफ्टी ही ट्रेड करते हैं तो हम निफ्टी का ही ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे। एंड एक्सपायरी डेट आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, सबसे रिसेंट एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो बहुत कोई इसे थोड़ा सा मतलब समझ नहीं पाते, इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। तो इसे यूज करने के लिए ट्रेडर एक और भी चीज करते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली लेट सपोज अगर मैं निफ्टी देखे तो अभी निफ्टी 281 चल रहा है। तो ट्रेडर एग्जैक्ट एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए वो हमेशा डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको 19300 का पूरा जो भी अभी रिसेंट एक्सपायरी है उसके नेक्स्ट एक्सपायरी का डिटेल उसको पूरा यहाँ पे दिखा देता है। तो ये सिर्फ अगर आपको डेटा समझ नहीं आ रहा है और नहीं आ रहा है तो आप यूज कर सकते हैं, बट मतलब आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि ऑप्शन चेन को आप रीड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे OI दिखाता है। OI मीन्स ओपन इंटरेस्ट। आप ओपन इंटरेस्ट से ये समझ सकते हैं कि लेट सपोज ओपन इंटरेस्ट आप ये समझ सकते हैं कि ये एक टाइप का ओपन पोजीशन, यानी जो मार्केट में ऑप्शन चेंज बेसिकली सेलर्स, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनके लिए ही ये डेटा, उनका ही डेटा ये दिखाया जाता है आपको। लेट सपोज ये OI जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कॉल है और यहाँ पे ये पुट है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कॉल इट मींस यहाँ ये जो कॉल का साइड है ये आपको कॉल सेलर, यानी जो कॉल सेलर बैठे हुए हैं मार्केट में उसका आपको डेटा दिखा रहा है ये। एंड ये जो पुट साइड है ये आपको पुट मतलब जो पुट सेलर है उसका डेटा आपको इस साइड दिखा रहा है कि ये पुट सेलर है। और वन मोर थिंग कि आप कैसे समझ सकते हैं कि कॉल साइड का मतलब जिस तरफ आपको OI, यानी OI से आप ये समझ सकते हैं, लेट सपोज ये OI जो है ये OI आपको ओपन इंटरेस्ट यानी ओपन पोजीशन, जो भी कॉल सेलर और पुट सेलर मार्केट में स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हुए हैं उनके पोजीशन को जो बताता है उसको बोलते हैं OI। आप OI से ये भी समझ सकते हैं कि पोजीशन, जो पोजीशन ऑलरेडी क्रिएटेड है मार्केट में उस पोजीशन पे जो जो बैठा हुआ है उसको यहाँ पे वो आपको शो करता है। एंड चेंज इन OI, चेंज इन OI से आप क्या समझ सकते हैं। लेट सपोज कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी में ऑलरेडी आज के दिन निफ्टी के 19200 के कॉल प्राइस में 12,265 जो सेलर है उसने आज पोजीशन क्रिएट की है। ये सोच रहे हैं कि 12,200 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तो आज इन्होंने चेंज इन OI का मतलब आज जो पोजीशन क्रिएट किया जाता है रिसेंट डेट पे उसको हम बोलते हैं चेंज इन OI। यानी कि आज के दिन 12,265 ने 19,200 का कॉल सेल किया है कि वो सोच रहे हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी तक मार्केट 19,200 तक नहीं जाएगा।
हम ऑप्शन चेन ऐसा ही रीड करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप हमेशा देखे होंगे कि ट्रेडर ऑलवेज एक्सपायरी पे हमेशा ऑप्शन चेन चेक करते रहते हैं। तो ऑप्शन चेंज चेक करने का रीजन ही होता है कि बस उन्हें पता करना रहता है कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जाता है। लेट सपोज यहाँ पे अभी मार्केट 19281 पे चल रहा है, तो अगर हम ऑप्शन चेंज के डेटा पे जाएंगे तो हम 19300 के अगर पोजीशन को देखेंगे एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे, तो 1,20,000 जो 1,20,000 कॉल सेलर 19,300 पे बैठे हैं और 1,45,000 पुट सेलर। इट मींस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पुट सेलर यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे पुट राइटिंग किए हुए हैं। तो इससे आप ये कर सकते हैं कि मार्केट 19,300 के ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग, पुट सेलर यहाँ पे बहुत ज्यादा पुट राइटिंग करके बैठे हुए। बट मैं आपको वही नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ कि लेट सपोज आप थोड़ा मार्केट नीचे आ जाते हैं। लेट सपोज आप आ गए हैं 19,400 पे। 19,400 पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉल सेलर 2,34,797 है और यहाँ पे पुट सेलर 55,625 है। ये आपको इंडिकेट करता है कि 19,400 पे कॉल सेलर एक्टिव, वहां पे बहुत ज्यादा कॉल सेलिंग हो रखी है। इट मींस कि आप ये समझ सकते हैं कि 19,400 मार्केट में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है और इस रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही अगर 19,400 पे मार्केट पहुंचता है, आपको एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने, शॉर्ट कवरिंग का मतलब ही यही होता है कि आपको एक बहुत बड़ा, जैसे ही आपको इस पोजीशन पे मार्केट आता हुआ दिखेगा, आपको एक बहुत बड़ा एक अपमूव शॉर्ट कवरिंग दिखेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि 19,400 पे जब मार्केट इसको ब्रेक करने आता है तो ब्रेक नहीं कर पाता, यहीं से गिर जाता है। लेट सपोज अगर ये इसने मार्केट को ये ब्रेक कर देता है, तो इसे 19,400 पे जितने भी कॉल सेलर बैठे रहते हैं उनका स्टॉप लॉस मिलता है। एंड आपको भी पता है कि मार्केट स्टॉप लॉस पे ही मूव करता है। जितना स्टॉप लॉस मार्केट को मिलेगा, मार्केट में उतना ज्यादा मूवमेंट आएगा। तो इसलिए ऑप्शन चेन रीड करना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि पता चले कि कहाँ एग्जैक्टली बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है मार्केट में और कहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब मैं आपको सपोर्ट का भी एग्जांपल देता हूँ। आप सपोर्ट समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि 19,200 पे 1,26,000 पुट सेलिंग की, 1,26,000 पुट राइटर्स मतलब पुट को सेल किया गया और इधर 20,000 कॉल को सेल किया गया 19,200 प्राइस पे। तो यहाँ पे पुट राइटिंग करने से मार्केट में आपको पुट सेलर ये बताना चाह रहे हैं कि 19,200 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे भी अगर मार्केट आता है और एक इसको अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे भी पुट सेलर के बहुत सारे स्टॉप लॉस मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग मीन्स कि मार्केट बहुत एग्रेसिवली सेल ऑफ हो सकता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग से आप ये समझ सकते हैं। बट 1,26,000 पुट राइटिंग करने का मीन्स यही है कि यहाँ पे बहुत सारे पुट सेलर एक्टिव है, यहाँ पे मार्केट आके बाउंस बैक भी कर सकता है। तो पुट राइटर इसलिए यहाँ पे बैठे हुए क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करे कि 19 मार्केट जो ये एक्सपायरी है यहाँ 19,200 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। एंड तो आप OI और चेंज इन OI तो मैंने आपको बताया कि लेट सपोज कि आज यहाँ पे 26,000 पोजीशन किसी ने ऐड किया है 19,200 के कॉल पे, ये सोचकर कि मार्केट 19,200 के नीचे नहीं जाएगा। एंड यहाँ पे भी बहुत सारे पुट राइटर ने आज के दिन 79,026 का मतलब पुट सेल किया है। ये भी वही सोच रहे हैं कि मार्केट जो ये एक्सपायरी होगा वो 19,200 तक नहीं जाएगा। एंड वॉल्यूम से आप समझ सकते हैं कि यस इतना वॉल्यूम इस स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है, मतलब इतना का वॉल्यूम आ रहा है और इतना का वॉल्यूम जा रहा है। वन मोर थिंग, यहाँ पे बहुत जो इंपॉर्टेंट आपको देखने, मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है आईवी से आप समझ सकते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं कि आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है ना कि
ऑप्शन ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन का प्रीमियम वो बहुत सारे ग्रीक से मिलके बना होता है। थीटा, डेल्टा, वेगा, गामा, ये मतलब इन लोगों का इस चीज का पूरा मिक्सचर होता है। तो आईवी इज ऑल अबाउट की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आईवी ये डिसाइड करता है कि पुट बायर को कितना प्रीमियम मिलेगा और पुट सेलर को कितना प्रीमियम मिलेगा। जनरली आपको मार्केट में ये बताया जाता है कि अगर हाई आईबी रहता है, हाई आईबी होने से पुट सेलर को बहुत ये होता है, क्या बोलते हैं, फायदा। बट मैं ये समझता हूँ कि हाई आईबी ऑलवेज पुट सेलर के लिए होता है एंड लो आईबी हमेशा पुट बायर के लिए होता है। क्योंकि लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई प्रीमियम 100 रुपीज का है एंड 100 रुपीज का, सॉरी गाइज आप थोड़ा समझ सकते हैं, यहाँ पे कर्सर को यूज करना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। कोई प्रीमियम 100 रुपीज का है, तो अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अगर पुट बायर एक्टिव होता है, पुट बाइंग करता है, यहाँ पे लेट सपोज कि यहाँ पे उसने 100 रुपीज का पुट बाइंग किया और वो और सपोज कर रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो ऑप्शन एज अ ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है ना, उसको थर्सडे को 0 होना पड़ता है। थर्सडे को वो उसकी ऑप्शन की एक्सपायरी खत्म हो जाती है, तो उस ऑप्शन को 0 होना पड़ता है। तो हाई प्राइस, तो लेट सपोज कि मार्केट नीचे जा रहा है, बट आप हर दिन तो ट्रेंडिंग मार्केट देखते नहीं होंगे। कभी मार्केट साइडवेज हो जाता है, कभी मार्केट आपके अगेंस्ट मूव कर जाता है, कभी मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करता है। तो हाई आईवी मीन्स फॉर हाई रिस्क फॉर ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर के लिए ये हाई रिस्क होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर 100 रुपीज का प्रीमियम है, तो 100 रुपीज का जो प्रीमियम अगर आप बाय कर रहे हो तो उसे ऑप्शन तक 0 होना है। अगर मार्केट आपकी साइड मूव नहीं करता है, सबसे पहले तो इसमें आपको, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो आपको इसमें डीके देखने को मिलेगा। डीके की वजह से आपका प्रीमियम हिट हो जाएगा और आपके जो पीएनएल है उसमें लॉस दिखाएगा अगर आप पोजीशन क्रिएट करते हैं। और अगर आपके अगेंस्ट मूव करने लगा मार्केट, तो आपको दो चीज का लॉस होगा, ये एक थीटा डीके का और एक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से अब प्राइस चेंज होता है। लेट सपोज मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करने लगा और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई होने से ऑप्शन की जो प्राइस में मूवमेंट होता है वो बहुत हाई होता है। तो इसी के वजह से ये गिरेगा भी बहुत तेजी से और बढ़ेगा भी बहुत तेजी से। लेट सपोज वही कि ये लो प्रीमियम आपने बाई किया है, लो प्रीमियम आपने बाई किया जिसका प्राइस है ओनली 20 रुपीज का प्राइस है उस प्रीमियम का। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें ऑप्शन सेलर यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि 20 रुपीज आप बाय करोगे तो उसको वो थर्सडे तक 0 होना है, उसको थर्सडे तक 0 होना है। एंड ऑप्शन सेलर यहाँ पे अगर ऑप्शन सेलर इस प्रीमियम को सेल करते हैं एंड लेट सपोज कि मार्केट साइडवेज भी हो जाता है, तो उनको थीटा डीके के कारण यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा। जो ये प्रीमियम का डीके होगा उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा। लेकिन मार्केट जो ये प्रीमियम लो प्रीमियम ये ऑलरेडी 20 रुपीज का ही है और इसे थर्सडे तक 0 होना है, तो इसमें डीके भी ऑलरेडी ये बहुत हो चुका है एंड ये डीके भी बहुत धीरे 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 होगा। लेकिन आप एज अ ऑप्शन बायर अगर आप समझते हो कि 20 रुपीज का प्रीमियम को थर्सडे तक 0 होना है, तो ये गिरेगा बहुत धीरे धीरे, लेकिन बढ़ेगा नॉर्मल। आप समझ सकते हो कि अगर इसका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लो है तो बढ़ेगा भी बहुत, मतलब धीरे धीरे ही बढ़ेगा। लेकिन अगर प्राइस उसके नियर जाएगा तो ये बहुत तेजी से स्पाइक करेगा। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि आप एक्सपायरी को हीरो जीरो करते हैं, तो हीरो जीरो का मतलब ही होता है कि इसका आईवी इतना हाई रहता है कि ये 20 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक चला जाता है। 20 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक चला जाता है एंड 100 रुपीज तक जाने का कारण ही यही होता है कि मतलब 100 रुपीज तक चला गया और क्योंकि इसका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत हाई था और ये 100 रुपीज पहुंच गए, इसी को आप हीरो जीरो बोल देते हैं। लेकिन लेट सपोज कि अगर आज आप ऑप्शन सेलर आप मार्केट में सेलिंग कर रहे हो और ये 100 रुपीज का प्रीमियम आपको मिल रहा है, तो 100 रुपीज का प्रीमियम में
आपने पोजीशन क्रिएट किया और आपने एग्जैक्टली राइट पोजीशन किया, तो आपको यहाँ पे जो मार्केट में जो आपको डीके तो मिल ही रहा है, बट जो आपने पोजीशन किया वो भी राइट क्रिएट किया, तो आपको यहाँ पे दो बेनिफिट हो जाता है। ये गिरेगा भी बहुत तेजी से और आपको डीके भी बहुत मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत प्रीमियम बाकी है। इसे 100 से 0 जाना है थर्सडे तक, तो इसमें अभी बहुत प्रीमियम बाकी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी हाई आईवी होता है वो ऑप्शन बायर के लिए फेवरेबल, ऑप्शन सेलर के लिए फेवरेबल होता है, एंड जो लो आईवी होता है वो ऑप्शन बायर के लिए फेवरेबल होता है। बट मार्केट में आपको सब यही बताएंगे कि लो आईवी ऑप्शन सेलर के लिए फेवरेबल होता है एंड हाई आईवी ऑप्शन बायर के लिए। बट मैंने आपको दोनों इसका डिसएडवांटेज भी बता दिए कि हाई आईवी और लो आईवी में क्या डिफरेंशिएट होता है। एंड एलटीपी से आप समझ सकते हो कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है। चेंज बताता है कि आज के दिन में इस 19,200 के स्ट्राइक प्राइस में क्या चेंज हुआ है, मतलब कितना का गिरावट आया है और कितना मार्केट बढ़ा है, उस प्राइस से कितना गिरा है खुलने टाइम, एंड मार्केट जब खुला था तो उस प्राइस से कितना गिरा है या कितना बढ़ा है, यही आपको बताता है। बिट क्वांटिटी इट मींस कि 4 लॉट आप बाय करते हो जो लॉट में, वही आपको बताता है। आज क्वांटिटी भी आपको वही बताता है, एंड स्ट्राइक प्राइस से तो आप समझ ही गए होंगे। तो वन मोर थिंग, अगर आप ऑप्शन चेन को प्रो की तरह रेट करना चाहते हैं तो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा पोजीशन कहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि 19,400 पे 2,34,000 कॉल सेलिंग किया गया है, एंड 19,300 पे 1,45,000 पुट सेलिंग किया गया। तो लेट सपोज मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ कि 19,200 पे आप 19,300 पे आपको इस लेवल पे इस लेवल पे यहाँ पे अगर आपको देखिए, ये 19,300 का लेवल आपने देखा कि मार्केट इसको ऑलरेडी ब्रेक कर गया। अगर ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक करता है और सस्टेन करता है और ये फिर नीचे आने लगता है तो ये बहुत तेजी से नीचे आएगा। क्यों तेजी से नीचे आएगा, मैंने आपको इसका रीजन बताया कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1,45,000 पुट राइटर यहाँ पे एक्टिव है। 1,45,000 पुट राइटर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, बट जैसे ये नीचे जाएगा उनके धीरे धीरे स्टॉप लॉस मिलेंगे और मार्केट बहुत अग्रेसिवली मूव करेगा डाउन साइड। इसी को हम बोलते हैं लॉन्ग एंड वाइंडिंग। एंड लेट सपोज कि मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। आप पुट आप मतलब एज अ कॉल आप अगर बुलिश मार्केट को कैसे देख सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे 19,400 पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 2,34,797 पोजीशंस ओपन है कॉल के साइड, और आपको आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सेलर बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। बट मैं वही बोला कि लेट सपोज कि मार्केट इसको ब्रेक कर देता है एंड ब्रेक करके ऊपर जाने लगता है, ब्रेक करके ऊपर जाने लगता है, तो यहाँ पे 2 लाख पोजीशन आपको मिलेगा। एंड 2 लाख पोजीशन जैसे जैसे उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे मार्केट बहुत एग्रेसिवली मूव करेगा अपवर्ड साइड, एंड इसी को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैंने आपको बताया कि आप ऑप्शन चेन को कैसे रीड कर सकते हैं, एंड समवेयर अराउंड आप मार्केट कभी कभी साइडवेज देख लेते होंगे कि मार्केट एक ये जो 19,300 का रेंज है और 19, कभी कभी आप किसी दिन मार्केट में आप आते होंगे और देखते होंगे कि मार्केट इसी रेंज में मूव करते रहता है। तो ये इससे मतलब होता है कि उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते रहेंगे और अगर आप ऑप्शन चेन में आके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 19,300 पे भी लगभग सेम पोजीशन 1,20,000 पोजीशन बना रहता है, और 19,400 पे भी आपको लगभग सेम यही 1,20,000 पोजीशन मतलब उसी के आसपास अराउंड पोजीशन बना होता है। तभी आप समझते हैं कि ऊपर से जो पुट सेलर है वो कॉल सेलर है वो बोल रहे कि मैं मार्केट ऊपर जाने दूंगा ही नहीं, और नीचे से जो पुट सेलर है वो बोल रहे कि मैं इससे मार्केट नीचे जाने दूंगा ही, और दोनों के पोजीशन आसपास ही रहते हैं, तभी आपको मार्केट एक
रेंज में फंसा हुआ दिख जाता है। तो आप साइडवेज आप ऑप्शन चेन को इस तरह रीड कर सकते हैं लाइक अ प्रो। एंड so thank you for watching this video, and till then keep safe, keep learning and keep reading. And if you really like this video, please like and subscribe.